तो एपिसोड 476 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो गु है ना यान का इसे मिलने आता, थोड़ा सा यहाँ पे परेशान लग रहा था। तो यान के पूछता भाई क्या हुआ, इतना परेशान काहे को है। तो गु सामने से बताता रही परेशान होना पड़ेगा, जो यहाँ पे है ना भाई ब्लड फॉरेस्ट सामने से वहाँ पे भाई गड़बड़ी आ चुकी है। सामने से यान के बोलते क्या ब्लड फॉरेस्ट में गड़बड़ी आ गई। वो कहते यस यस वाकई में ब्लड फॉरेस्ट में यहाँ पे गड़बड़ी आ चुकी है। और आप भी सोचोगे भाई ब्लड फॉरेस्ट ये कौन सा फॉरेस्ट है। तो आपको याद है सामने से जो भाई इसको एक पोर्टल जैसा जगह मिला था जिसके जरिए स्टेरी स्काई में गया था, जहाँ से क्रिस्टल मिला था जिसके जरिए वो उसका साइज बड़ा हो सकता है, उसके ऊपर बैठ के उड़ सकता है। हाँ वो जगह वो बेसिकली जहाँ पे था ना सामने से उसी जगह के यहाँ पे फॉरेस्ट कहा जाता है, ब्लड फॉरेस्ट। तो सामने से यान के बोलते चल चल भाई मुझे दिखा क्या गड़बड़ हुआ है। इसलिए गु के साथ है ना उड़ते हुए निकल जाता है। तभी जो सीनियर है ना वो भी यान के को जाते हुए देखती है। तो ये भी आती है पूछती क्या हुआ मास्टर भाई आप परेशान लग रहे हो और इतने परेशानी में कहाँ जा रहे हो। जो सुनते ये बताता रहे यार जो ब्लड फॉरेस्ट ना वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुका है। ये भी सामने से कहती है ब्लड फॉरेस्ट, अरे यार ये तो वही जगह ना जहाँ सामने से स्टेरी स्काई में जाने के यहाँ पे जगह है। यान के बोलता है या वही जगह है। और जैसे वहाँ पे पहुँचते ना पहुँच में देखते हैं वो जो स्टेरी स्काई में जाने का जो अजीब सा पोर्टल था वो अपने आप यहाँ पे ओपन हो चुका है। हमें मालूम है उसको ओपन करने के लिए सामने से उसके जरिए किया था भाई जो इसको सामान मिला था, लेकिन उसके बिना यहाँ अपने आप ओपन हो चुका है। तो यान का भी देखे हिला पड़े कह रहे यार ये अपने आप यहाँ पे कैसे ओपन हो सकता है। और गु से पूछता यार तुझे तो पहले से मालूम है कुछ बता। जो सुन ये भी कहता है डोंट नो मुझे भी नहीं मालूम ये अपने आप यहाँ पे कैसे ओपन हुआ। बस मेरे सेट के कहना कुछ मेंबर्स ने देखा था और मेंबर्स ने देखा मतलब मुझे यहाँ पे बताया था क्या ना जब आप पिछली बार यहाँ पर आए थे तो सामने से मैं समझ गया कि ये जो जगह है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये सेट भी हमारे सेट के अंदर में आता है और मेरे सेट के बंदे भी यहाँ पे आते थे तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद से मना कर दिया कि नहीं भाई ये होली मास्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे मत आना। लेकिन कुछ दिन पहले ना सामने से भाई मेरे कुछ बंदे थे जो आराम से बाजू में उड़ रहे थे, यहाँ पे नहीं बाजू में उड़ के कहीं जा रहे थे। तभी उनको भी ये जगह दिखा और उनको क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हुई और इनको ये पोर्टल भी दिखा, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि आके एक बार चेक कर लेते हैं। इसलिए कुछ बंदे ना अंदर चेक करने यहाँ पे गए और वो बंदे यहाँ पे वापस आए ही नहीं। और जो बंदे यहाँ पे नहीं गए थे जिन्होंने खाली बाहर से देखा था वो सारे बंदे मेरे पास वापस लौटे, मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कांड हुआ, तुम्हें फटाक से आपके पास बताने के लिए आ गया था। जो सुंदर यान के सामने से कहते गुड गुड ये तूने यहाँ पे ठीक किया कि तू अंदर खुद यहाँ पे चेक करने नहीं गया। अगर तू भी यहाँ पे चेक करने जाता ना अंदर तो यहाँ पे जिंदा वापस लौटता नहीं। सामने से ये भी कहता बस मुझे मेरी औकात यहाँ पे मालूम है कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और अभी अभी सीनियर ली ने कहा था भाई स्टेरी स्काई के बारे में, तो जिसके बारे में हमने सुना था खाली स्टेरी स्काई के बारे में कहानियों में कि ये वाकई में स्टेरी स्काई में जाने का रास्ता है। जो सुंदर यान के बोलता या ये वाकई में स्टेरी स्काई में जाने के यहाँ पे रास्ता है। और सामने से हो जाएगा इतना खतरनाक है ना, इतना खतरनाक है जो 7th ग्रेड के 3rd लेवल के बंदे रहते ना खाली वही जा सकते, उसके नीचे लेवल वाले बंदे यहाँ पे नहीं जा सकते। उसके नीचे लेवल वाले बंदे यहाँ पे जाएंगे तो उनकी यहाँ पे मौत हो जाएगी। यानी तेरे जो बंदे यहाँ पे गए ना समझ भाई वो मर चुके, वो कभी भी यहाँ पे जिंदा लौटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी यहाँ पे लौटने वाले नहीं है। वो भी सुनते वो हिल जाता गो क्या भाई 7th ग्रेड के ऊपर से खाली 3rd लेवल के ऐसे कैसे। तो सामने से ये समझाती है सीनियरली क्योंकि अंदर जो है ना और जो भी प्रेशर जो भी एनर्जी है ना यहाँ पे बहुत ही खतरनाक है, बहुत बोलते बहुत खतरनाक। वहाँ पे जिंदा रहने के लिए या तो भाई तुम्हारे पास ना 7th ग्रेड का बहुत ही कमाल का आर्टिफैक्ट चाहिए या बिना आर्टिफैक्ट जाओगे ना तो कम से कम तुम्हारा लेवल यहाँ पे 7th ग्रेड के 3rd लेवल पे रहना पड़ेगा, तभी जाकर तुम यहाँ पे जिंदा रह पाओगे। ऐसे यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाओगे। तो वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर सीनियर ये भी कहती है हाँ लेकिन अचानक से ये ओपन कैसे हो गया भाई, किसने यहाँ पे ओपन किया। जो सुनते यान की बोलते शायद ये अपने आप यहाँ पे ओपन हो चुका रहेगा। वो दोनों भी कहते क्या बात करो सच्ची में, मतलब अपने आप ओपन। यान के बोलते यस हो ही सकता है। यान के पास में चेक करने आता, मनी मन सोचता है जो होली तोम का रास्ता था भाई वो भी अपने आप यहाँ पे ओपन हो चुका था, अब ये भी यहाँ पे अपने आप ओपन हो चुका है। और वो भी कुछ दिन पहले यहाँ पे हुआ था जब मैं बुढ़ाऊ मेंग को और शाय को यहाँ पे लेकर आया था। और ये भी इसने बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ पे ओपन हुआ, तो पक्का ये भी उसी दिन यहाँ पे ओपन हुआ होगा जिस दिन मैं बुढ़ाऊ मेंग और शाय को यहाँ पे लेकर आया। तो मुझे ऐसा लगता है ना वो जो छोटा सा मिस्टीरियस वर्ड था जिसको मैंने आते आते पूरा बर्बाद कर दिया था पिलर तोड़ के, क्या वाकई में इसका कनेक्शन उसके साथ है। नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता भाई, वो सब यहाँ पे इतना दूर है, ये अलग है बहुत ही दूर दूर में है। तो शायद इसके पीछे का कुछ ही और ये रीज़न रहेगा। सामने से जो गु है ना वो पूछता कि हाँ होली मास्टर बताओ अब हम क्या करें, मेरे सेट के कुछ बॉडी गार्ड यहाँ पे लगा दूँ क्या। जो सुंदर यान के बोलते ना उसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बस अपने सेट के जो भी बंदे ना सबको यहाँ पे मना कर दो कि कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। और खास करके जो पोर्टल है ना इस पोर्टल के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पे घुसेगा नहीं, बस इतनी काम है। तू वापस यहाँ पे लौट जा। तो वो भी कहता है ओके ठीक है, फिर लौट जाता है और यान का भी सीनियर के साथ वापस सेट में अपने सेट में लौट जाता है। और जैसे लौटते हैं ना तो सेट के ऊपर जैसे उड़ते हुए पहुंचता है तो सीनियर यहाँ पे कहती है देखो मतलब सामने से नीचे साइड जो बंदे यहाँ पे पिल बनवाने आए थे ना वो सब अचानक से क्या हो रहा है, कुछ अजीब हो रहा है और सबका सब यहाँ पे भाग के जा रहे हैं। नीचे साइड यहाँ पे मेल एल्डर और फीमेल एल्डर वो दोनों भी यहाँ पे थी, वो भी पूरा ऐसा कांड देख रही थी। तभी यान कहीं वहाँ पे आता है तो सामने से जैसे यान कहीं को देखते दोनों नमस्कार करते हैं, हाँ होली मास्टर नमस्कार। सामने से यान के बोलते हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सामने से ये चल क्या रहा है उन बंदों में कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। तभी मेल एल्डर यहाँ पे समझाता है कि हाँ भी क्या ना ये सारे बंदे यहाँ पे
ऑफकोर्स यहाँ पे अल्केमिस्ट के काम कर रहे थे प्ले बनवाने के लिए। लेकिन उन्हीं के बीच में एक और बंदा यहाँ पर आया था और बंदा आते ना वो सबके कानों में ना आई डोंट नो सामने से कुछ तो बातें बोल रहे हैं और वो बातें सुन के ना सारे बंदे ना एक एक करके ना ये जगह छोड़ के यहाँ पे जा रहे। जो सुनते यान के बोलता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में कौन है वो बंदा? तो सामने से उंगली से बताता, हाँ देखो वहां पे खड़ा है, वो सबको बता रहा है। अगर आपकी परमिशन यहाँ पर हो तो सामने से मैं जाके पूछता हूँ कि हाँ भी एग्जैक्टली वो सबको क्या बता रहा है जो भाई सारे बंदे यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। तो यान के बोलता हाँ हाँ जा जा पूछ के आ। तो यहाँ पे जाता है, फिर पूछ के आता है। जैसे यहाँ पे पूछ के आता है ना तो यान के को बताता है कि यहाँ पे उस लौंडे ने मुझसे ये कहा, मतलब उस आदमी ने मुझसे ये कहा कि उसको रास्ते में ना एक छोटा सा मिस्टीरियस वर्ल्ड दिखा और वही सारे बंदों को यहाँ पे बता रहे कि हाँ वो मिस्टीरियस वर्ल्ड है छोटा सा, जाओ। तो सारे के सारे बंदे ऑफकोर्स वहाँ पे गए होंगे। जो सुनते यान का भी कहता है क्या बात करो एक छोटा सा मिस्टीरियस वर्ल्ड, ये कहता है या एक छोटा सा मिस्टीरियस वर्ल्ड, और सारे बंदे अभी वहीं पे गए होंगे। और जिस हिसाब से बंदे यहाँ पे बातें कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से झूठ यहाँ पर नहीं बोल रहा, वाकई में कोई ऐसा अपियर हुआ होगा। जो सुनते यहाँ पे फीमेल लीडर कहते हैं लेकिन एक सेकंड वो लौंडा यहाँ पे पागल है क्या? सामने से उसको वाकई में एक मिस्टीरियस छोटा सा वर्ल्ड मिला तो जहाँ पे ट्रेजर मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए। तो वाकई ये बातें सारे बंदों को यहाँ पे क्यों बता रहा है? वो जाके अकेले खुद अंदर घुस सकता है और अंदर घुसने के बाद ना सामने से जो भी अपॉर्चुनिटी है वो सामने से खुद अपना सकता है। बाकी बंदे जाएंगे तो बाकी बंदे सब ले लेंगे, इसके हाथ में तो बाबा जी के यहाँ पे ठुल्लू भी नहीं लगेगा। जो सुनते सामने से मिल लीडर कहता है या मैंने उससे ये भी रीजन पूछा था तो सामने से उसने कहा भाई मेरा पावर यहाँ पे ज्यादा नहीं है, मैं बहुत ही कमजोर बंदा हूँ, मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले जाकर सब कुछ ले सकूं, इसलिए उसने ये बात यहाँ पे बाकी बंदों को भी बताया था। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है, तो क्या एग्जैक्टली उसने रास्ता बताया कि हाँ भी कहाँ पे वो छोटा सा मिस्टीरियस वर्ल्ड ओपन हुआ है? जो सुनते कहते या यहाँ से लगभग जो ईस्ट डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में लगभग 2000 किलोमीटर दूर ऐसा जाओगे ना तब जाके मिल जाएगा। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है सीनियरली, इससे कहते ओके ठीक है सीनियरली, चलो भाई हम भी जाके यहाँ पे चेक करते हैं। जो सुनते मेल एल्डर कहता आप भी यहाँ पे जाना चाहते हो? ओके कोई बात नहीं, आप भी यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन जो हमारे ग्रेट एल्डर है क्या उनको बता दूं, क्या उनको भी अपने साथ यहाँ पे भेजूं तो सामने से आपके यूज में आएंगे। जो सुनते यान के बोलते ना उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, सामने से मैं और सीनियरली खाली जाएंगे और यहाँ पे चेक करके आ जाएंगे। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है वो जो भी छोटा सा मिस्टीरियस वर्ल्ड है ना बहुत ही नॉर्मल से रहने वाला है, वहाँ सामने से कोई भी ऐसा कीमती चीज मिलने वाला है ही नहीं, इसलिए गेट सीनियर को भी यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दोनों भी सुनते भाई ये इतने गारंटी के साथ कैसे बोल सकते? उसको जो यान का अपना जो उड़ने वाला आर्टिफैक्ट था उस पर बैठ के यहाँ पे निकल जाता है। तो सामने से सीनियरली कहती है देखिए होली मास्टर क्या वाकई में आपको उस बंदी के बात पे यहाँ पे विश्वास हो रहा है कि उसको यहाँ पे ये मिल गया? जो सुनते सामने से यान की बोलता सबसे पहली बात है ना मैंने भी ऐसा नोटिस किया वो बंदे का पावर यहाँ पे ज्यादा नहीं था, तो अगर वो यहाँ पे अगर झूठ बोलता है ना तो बाकी बंदे भाई आते इसके पास, इसको गली आते इसको मारते कि यहाँ पे तूने हमसे यहाँ पे झूठ काहे को बोला, यानी वो बंदा यहाँ पे झूठ तो नहीं बोल रहा। और सामने से ना बस उसका लक यहाँ पे अच्छा था कि उसको यहाँ पे मिल गया, बस रास्ते से जा रहा होगा उसको कहीं मिस्टीरियस वर्ल्ड दिखा, उसने देखा भाई मेरी फट रही है मैं अंदर यहाँ पे जा नहीं पाऊंगा, इसलिए वो आया और आते उसने यहाँ पे बात बता दी बस और कुछ भी नहीं। और जैसे वो पोर्टल यहाँ पे अपने आप ओपन हुआ था ना बोला यार स्टाइल स्काई में जाने वाला, एग्जैक्टली ये वाला जो है ना भाई इसका भी पोर्टल मिस्टीरियस वर्ल्ड का अपने आप यहाँ पे ओपन हुआ होगा। जो सुनने से नली भी हिलती है यार क्या ये भी अपने आप यहाँ पे ओपन हो गया और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्यों भाई जो मिस्टीरियस वर्ल्ड यहाँ पे रहता है ना उसका भाई कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चाहिए ओपन करने के लिए, किसी को गलती से मिलता है किसी को यहाँ पे मालूम रहता है। तो बाई चांस यहाँ पे बंदा ये कह रहा था कि भाई मुझे यहाँ पे गलती से बेसिकली मालूम चला, लेकिन वो पहले से अपने आप ओपन हो चुका था। और ये इंसान का कहना चाहते नहीं भाई सामने से उसको बस ऐसे मिल गया, बस मिल गया मतलब मिल गया, अपने आप ओपन था इसलिए। और फिर चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।